सुख समृद्धि इतनी है कि जो ऋषि दयानंद ने कहा था ना कि इस देश में दरिद्रों के पास भी विमान थे, वो बात झूठ नहीं है लोगों। अगर किसी दिन प्रसंग चला तो तुम्हें बताऊंगी, एक ऊंट पर गजनी कितना मन सोना लाद के ले गया, और एक नहीं कितने ऊंटों पर कितना सोना गया। और ये तो अकेले गजनी की कहानी है, गोरी आए, कासिम आए, ये जितने भी आए ये क्या क्या लेकर के गए। आज भी अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सोना किसी देश के अंदर है मंदिरों में, तो बोलो कौन सा देश है वो? भारत। ये भूखे नंगे आ गए यहां पर और ले गए लुटेरे लूट लूट करके, और आज कहते हैं भारत के लोगों को तमीज हमने सिखाई। ऐसे इस देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं महाराज दशरथ की उस नगरी में सुख समृद्धि इतनी है कि महिलाएं तो रहती ही हैं आभूषणों में पीली, जो पुरुष भी हैं हाथ में सोने के कड़े, कानों में सोने के कुंडल और सर पर सोने का, जोर से बोलो, मुकुट धारण करते हैं। आज तो माताएं बच्चों को कन्हैया बनाती है तो वो 10, 20, 50 रुपए के मुकुट लाती है, पीले पीले बाजार से। लाती हो कि नहीं लाती हो है जी? आज के तो हमारे कन्हैया बेचारे कागज के मुकुट पहन रहे हैं, पर हमारे पूर्वज कैसे मुकुट पहनते थे पहलवान जी? सोने के मुकुट पहनते थे। इसका मतलब सुख समृद्धि की कमी नहीं थी। और उसका कारण क्या था? कागज के नोट थोड़ी चलते थे वहां, या गिलट के नोट थोड़ी चलते थे वहां। कौन से सिक्के चलते थे? सोने के सिक्के चलते थे। एक मजदूरी करने वाले मजदूर को भी सोने का सिक्का मिलता था मजदूरी में, और देने वालों की नीयत भी कितनी पवित्र थी। वसेड़ा वालों जरा ध्यान से सुनना। कई बार तो हम खेत में मजदूरी करवा लेते हैं और क्या कहते हैं, कल आ जाना, बुरा मत मानना। लाखों का सेठ, करोड़ों का सेठ, कल आइयो। और वो दिलवाले पिक्चर में एक डायलॉग नहीं था वो मामा ठाकुर का, हवेली पे आ जाना। अरे भले आदमी, तू करोड़ों पे बैठा हुआ है, तेरे घर में दाल की कमी नहीं, आटे की कमी नहीं, चावल की कमी नहीं, नाज की कमी नहीं। ये तो मजदूर आदमी, इसका तो चूल्हा इसकी मजदूरी से जलता है। अगला घर से पत्नी को ये कह करके आया होगा कि चल शाम को कुछ लाऊंगा तो आटा लेते हुए आ जाऊंगा, कुछ तेल ताल लेते हुए आ जाऊंगा। और अगर उसका मालिक दिन भर काम करवा के ये कह दे कल आना, बताओ रोटी कैसे बनेगी उसके घर में? और इतनी सोच अगर व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाए ना, तो सोच लेना कि मानवता वहीं से जन्म लेना शुरू कर देती है। शरीर को पा लेने का नाम मानवता नहीं है, ये मानवता के लक्षण अंदर से जब उठते हैं वो मानवता है। अगर मेरे घर में लाखों होकर के भी मेरा दिमाग शांत नहीं है, ये बेचारा तो सैकड़ों में कमाने वाला, ये तो बेचारा मजदूर आदमी है, इसकी मजदूरी तो मैं तुरंत दूं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि क्या कह रहे हैं? पसीना नहीं सूखता उसका, वो काम करके जब तक पसीना नहीं सूखता तब तक मालिक उसके हाथ पर मजदूरी। जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, मेहनत का मिल जाए और टाइम से मिल जाए, भ्रष्टाचार होगा क्या? जोर से बोलो। अब ये कई बार जो ये हमारे हरियाणा वाले, पंजाब वाले किसानों को कीड़ा नहीं उठता, ये बैठ जाते हैं बॉर्डर घेर के। ये क्यों बैठते हैं? गन्ने बेच दिए, पेमेंट तुमने किया नहीं, क्या करेगा वो किसान बेचारा? अगली फसल उसको बोनी है तो तुम टाइम से दो उसका पेमेंट, टाइम से पैसा दे दो। जितनी लागत खेत में लग रही है, बिजली की, पानी की, खाद की, उसकी मेहनत का उतना दे दो। तो मैं समझती हूँ, शायद मुझे लगता है जितने व्यापारी वर्ग हैं, जितने नौकरी पेशे वाले हैं, अगर इनमें सबसे शांति से बैठ करके कोई खाने वाला है तो वो किसान है। ध्यान रखिएगा, सबसे शांति से खाता है। ना 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 ना, ताली मत बजाओ, तुम्हारे हाथ घिस जाएंगे। इन्हें बचा के रखो, सारे बजाओ चलो एक बार। इसलिए महर्षि दयानंद ने किसान को राजाओं का भी राजा लिखा है, राजाओं का भी राजा।
ओ मेरी माताओं बंधुओं, कह दूं आप लोगों के सामने, अगर व्यक्ति को कोई पुलिस में है जी, और पुलिस वालों का एक सिस्टम बना दे कि जितनी ये मेहनत कर रहे हैं इसकी भरपूर मात्रा में तो इनको तनख्वाह देंगे, हम सुरक्षा देंगे, तो बताओ उन्हें 50-50, 100-100 रुपए के लिए भ्रष्टाचार करने की सड़कों पर जरूरत पड़ेगी क्या? ध्यान रखना, शोषण जहां होगा भ्रष्टाचार वहां बढ़ेगा। और जिसका पेट भरा हुआ है ना, कहते हैं जो भूखा है वही सर पर चढ़ करके नाचता है। पहले लोग सोचते थे गरीब घर की बेटी ले लो, सेवा करेगी, आज भूल में मत रहना, सबसे पहले तुम्हारी टटरी पर डांस करती आकर के। जिसने कुछ देखा नहीं और उसको मिल जाए एकदम वो पंख फैला देती है अपने पूरे के पूरे। पर जिसका पेट भरा हुआ है, जिसने अपने घर पर हर चीज की सुविधा देखी है, वो ध्यान रखना, कभी भी मैं सच कह रही हूं, ये प्रैक्टिकल कर लेना, जिसका पेट भरा हुआ है वो कभी भी बुराई की तरफ नहीं चलता, शोषण की तरफ नहीं चलता, भ्रष्टाचार की तरफ नहीं चलता। उसे पता है मुझे मिल रहा है, मेरी मेहनत का मिल रहा है और मुझे इसी पर विश्वास है, इसी पर श्रद्धा है। जहां शोषण होने लगता है ना, वहां व्यक्ति सोचता है तरीके निकालू इधर उधर से निकालने के, वही भ्रष्टाचार जन्म लेता है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलती है, और ये ऐसा सिद्धांत बना हुआ है पूरी की पूरी प्रजा का कि कोई व्यक्ति वेद के विपरीत व्यवहार नहीं करता। कारण क्या है? कारण है उस अयोध्या के जो राजा हैं, स्वयंभू मनु से लेकर के और महाराज अज की जो 34 पीढ़ी है, उसमें 35वीं पीढ़ी का आरंभ हुआ है। और 35वीं पीढ़ी में कौन है? महाराज अज के पुत्र महाराज दशरथ। अत्यंत धर्मात्मा, अत्यंत परोपकारी, वेद के अनुसार कुछ कुछ आचरण उनका है। इसलिए यथा राजा तथा प्रजा, जहां राजा मर्यादा में है वहां प्रजा भी मर्यादा का पालन करती है, और जहां राजा निरंकुश हो जाए वहां प्रजा भी निरंकुश हो जाती है। वो राजा खुद अपने धर्म का पालन करता है, इसलिए उसकी प्रजा भी उसी धर्म में चलती है। और राजा अपनी प्रजा को इतना प्रेम करता है जैसे एक पिता अपने पुत्र को प्यार करता है, वो प्रजा भी अपने राजा को उतना प्यार करती है। कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बस अगर कोई पीड़ा उस पूरी अयोध्या नगरी में है तो वो केवल उस राजा को है, क्योंकि वो 3 विवाह कर चुका है। वेद कहता है एक विवाह, कोई दुर्घटना घट जाए उस स्थिति में दूसरा विवाह कर सकते हैं, लेकिन कोई राजी खुशी में लेकर के घूमे तो ये गलत है। उनकी सबसे जो पहली रानी है कौशल देश की रहने वाली है कौशल्या। कौशल देश आपका जो ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका है झारखंड का, ये उस समय का कौशल देश है, राम जी की ननिहाल है। उनकी जो दूसरी रानी है राजा अश्वपति, जो बहुत विद्वान थे, जिन्होंने अपने राज्य के बारे में घोषणा कर दी थी, नमस्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्यपे। महर्षि याज्ञवल्क्य से कहा था मेरे पूरे राज्य में से एक शराबी तो ला दो महाराज ढूंढ के, आप मिलेगा नहीं, एक जुआरी नहीं मिलेगा, एक मांसाहारी नहीं मिलेगा। ऐसे राजा अश्वपति की पुत्री कौन है? कैकेयी, बड़ी विदुषी, बड़ी वीरांगना, बहुत बुद्धिमान। और जब मैं कैकेयी माता की प्रशंसा करने लगती हूं तो कई लोगों को लगता है ये कहां से रामायण ले रही है, जिसने सत्यानाश करवा दिया उसकी तारीफ कर रही है। एक काम करो, इन्हें उतरने दो व्यासपीठ से, फिर पूछे। आ जाते हैं लोग अपने प्रश्न दागने, तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूं, मैंने कहा एक काम करो, रामायण में से थोड़ी देर के लिए कैकेयी माता को बाहर करो, और जब आप रामायण से कैकेयी माता को बाहर कर दो तो उसके बाद मुझे बताओ कि राम क्या है, पहचान क्या है राम जी की।
अगर माता कैकेयी जैसे पात्र को रामायण से निकाल दे तो मैं बताती हूं, राम जी दशरथ नंदन राम है, कौशल्या नंदन राम है, अयोध्या के प्रिय राम है। पर आज अगर राम जी की घर घर में पूजा हो रही है, आज अगर लोग अपने अभिवादन में राम को रखते हैं, आज अगर अपने हृदय में लोग राम को रखते हैं, अगर आज राम के मंदिर के लिए लोग लड़ रहे हैं, अगर आज मुसलमानों के देशों में राम के मंदिर बन रहे हैं, अगर आज लोग राम को इतना प्यार करते हैं कि राम के नाम पर मर भी जाए और मार भी दे, तो उस जन जन तक पूज्य बनाने वाली अगर राम जी को कोई है तो वो यशस्विनी माता कैकेयी है। ध्यान रखिए, अपने चरित्र को जिसने लांछित करके राम को घर घर में पुजवाया वो माता कैकेयी है। और वो साधारण नहीं थी, जो युद्ध में अपने पति के साथ जाती और पति के प्राण बचाती हो, वो साधारण नहीं थी। ये आज वाली भी है हमारी बड़ी मजबूत, पर ये तो सारे युद्ध सास के साथ ही लड़ रही है, सारे युद्ध नंदों के साथ ही लड़ रही है। और रही कोई कसर, बेचारे पति को अटैक का मरीज बना दिया, इतने दुख दे डाले उसे। ये तो सारे युद्ध घर में ही लड़ रही है, पर कैकेयी घर में युद्ध नहीं लड़ती थी। देवासुर संग्राम जो हुआ था उसमें महाराज दशरथ के साथ लड़ने के लिए गई थी। अरे पति के रथ का पहिया निकल रहा हो और जिस देवी ने कीले की जगह अपनी उंगली फंसा दी हो, वो साधारण स्त्री थी क्या? ओहो, अब की बार तो आ गया करंट बातों में। चलो बढ़िया है, भूमिका में ही आ जाए, 6 दिन सुविधा रहेगी। वो साधारण स्त्री नहीं, जिसने अपनी कोख से भरत जैसे बेटे को पैदा किया हो, वो साधारण स्त्री नहीं है। और वर्णन आएगा इसी रामायण में उस कैकेयी माता का चरित्र कितना उज्जवल है, कैसी है वो। आज तो कह दूं आप लोगों के मध्य में, दूसरी रानी महाराज दशरथ की राजा श्रुपति की पुत्री कैकेयी और तीसरी सौमित्र देश की सुमित्रा है। ओ माताओं जरा ध्यान से सुनना, 3 विवाह हो गए पर कोई भी संतान नहीं हुई। यही दुख, यही पीड़ा महाराज दशरथ की सबसे बड़ी है। और कहते हैं व्यक्ति प्रतीक्षा करता है, चलो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। 3 विवाह भी हो गए और अब उम्र भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन इसी चिंता को महाराज दशरथ ने, कहते हैं, अपने वशिष्ठ जी के सामने रखा और क्या बोले कि मुनिवर, सब कुछ मेरी अयोध्या में बहुत अच्छा है, मैं इस प्रजा को अपने पुत्र की तरह मानता हूं, पर सोच रहा हूं मेरे बाद इस अयोध्या का क्या होगा। क्योंकि एक पुत्री है मेरी, कौशल्या जी ने एक बेटी को जन्म दिया था और महाराज दशरथ ने वो बेटी अपने मित्र रोमपाद जी को दे दी थी। ये सत्य है। शांता नाम है उनका। और कहते हैं उसी रोमपाद जी की उस दत्तक पुत्री से श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ था। महाराज दशरथ कहते हैं उस पुत्री के पश्चात कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऐसे ही निसंतान इस संसार से चला जाऊंगा। तो महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर चीज का समाधान है। ये जो तुम्हारी समस्या है संतानहीनता की, इसका निवारण हो सकता है। तो महाराज दशरथ कहते हैं, मुनिवर, आप तो मेरे कुल पुरोहित हो, आप ही फिर इस समस्या का निदान करो, बताओ इसका क्या निवारण है। ओ माताओं, तब महर्षि वशिष्ठ वहां पर चर्चा करते हैं। किसकी? बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की
कि देखा जब राजा दशरथ का, कि देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, कि हे राजन करो पुत्रेष्ठी यज, बोले मुनि पुकार। राजन, इसका एक ही समाधान है, आयुर्वेद में जिस पुत्रेष्ठी यज्ञ का वर्णन आया है वो करो। तो राजा खुश होकर के कहते हैं महाराज फिर करवाओ। अरे बोले सुनो, आज तक आपने कथा में सुना होगा श्रृंगी ऋषि ने खीर दे दी और रानियों ने खीर खा ली और राम जी पैदा हो गए। तो बसेड़ा वालों, अगर खीर खा करके ही संतान पैदा हो जाती है तो ये जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं इनको बंद करवा दो और जगह जगह खीर के पतीले रखवा दो, एक एक कटोरा खीर खिलाओ और बच्चे पैदा करो। हो जाएंगे क्या? जोर से बोलो। नहीं। कैसे होंगे? आपके गोमाना के अंदर छत्तीसगढ़ से आदरणीय आचार्य कमल नारायण जी वृष्टि यज्ञ कराने आए थे। कभी आए तो उनसे पूछना, आयुर्वेद में उन औषधियों का वर्णन है जो गर्भ का शोधन करने का काम करती है। यहां कमी महाराज दशरथ के अंदर भी थी, इसलिए 3 विवाह होने पर संतान पैदा नहीं हुई। जो ऐसी औषधियों को दे सके जो महाराज दशरथ के गर्भदोष को दूर करे, रानियों के गर्भदोष को दूर करे, और बोले इस समय इस काम को वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरे आयुर्वेद को जानता हो। और इस पूरे आर्यावर्त में एक व्यक्तित्व ऐसे हैं जो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं, और वो कौन है? श्रृंगी ऋषि, ऋषि श्रृंग। वही ओ मेरी माताओं जिनसे शांता जी का विवाह हुआ है। तो क्या कहा कि देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, कि हे राजन करो पुत्रेष्ठी यज, बोले मुनि पुकार। चलो चल करके जाए ऋषि श्रृंगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि श्रृंगी को लाए। अरे देखा जब राजा दशरथ का, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार। हे राजन करो पुत्रेष्ठी यज, बोले मुनि पुकार। चलो चल करके जाए ऋषि श्रृंगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि श्रृंगी को लाए। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो।
वशिष्ठ ने बखानी, पुत्र यज के जाता है सब वेदों के जानी, करे कामना पूरी मुनि वशिष्ठ ने बखानी। सुनकर हर्षित हो गए राजन, सुनकर हर्षित हो गए राजन, बोले बारंबार, अरे हाँ बोले बारंबार, चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए। अरे देखा जब राजा दशरथ का, देखा जब राजा दशरथ का सा व्यवहार, हे राजन करो पुत्रेष्ठि यज, बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके दशरथ के समक्ष जब वशिष्ठ जी ने पुत्र यज्ञ की चर्चा की और कहा कि जो आयुर्वेद को जानता है वही इस यज्ञ को करा सकता है, तो श्रृंगी ऋषि से आप इसको कराओ। तो महाराज दशरथ क्या कहते हैं, देखो, बोले मैं अभी भेज देता हूं दूतों को। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, संतान तुझे चाहिए या दूतों को चाहिए? तो राजा ने कहा मुझे चाहिए। तो बोले जिसका काम उसी को साजे, तुम ही जाओ। और सुनो राजन, व्यक्ति संसार की तरफ जब जाता है तो अपने ऊपर लादता है, गाड़ी बड़ी सी ले लो, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। रोज तो कुर्ता पजामा पहनते थे, आज कोट पैंट पहन लो, इंप्रेशन, जोर से बोलो। और ये मेरी माताएं जो घर में तो बिल्कुल रहती है पतिदेव के सामने ऐसी बन के, बिल्कुल जैसे कुछ नहीं है इनके पास। और अगर पतिदेव कह दे कि वहां चलना है रिश्तेदारी में, बोले अच्छा, वहां तो मेरी 2-4 सहेलियां भी आएंगी, सबसे महंगी साड़ी निकालेगी, पूरे गहने जेवर सब पहनेगी। कहीं कहीं तो मेकअप भी इतना करवा लेती है कि पति भी पहचान नहीं पाता, वो भी बहन जी कह के नमस्ते कर देता है जी। आदमी लादता है, इंप्रेशन अच्छा पड़े, प्रभाव अच्छा पड़े। पर अध्यात्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है, अध्यात्म की तरफ जब व्यक्ति बढ़ता है तो बोले उतारो, इसे भी उतारो, इसे भी उतारो, इसे भी उतारो। राजा है गौतम बुद्ध, सारा कुछ छोड़ दिया। अध्यात्म की तरफ चले ऋषि दयानंद तो सब कुछ छोड़ दिया। शंकराचार्य अध्यात्म की तरफ चले तो सब छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया। तो क्या कहते वशिष्ठ जी, लद करके मत जाना उनके पास, भक्कड़ साधु है, सादगी पसंद है, इसलिए राजन सादगी में जाना। ओ लोगों, अयोध्या जैसे विशाल साम्राज्य का राजा दशरथ नंगे पैर चल करके गया, नंगे पैर। अच्छा, लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं नंगे पैर? 14 किलोमीटर वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हुए जा रहे हैं
और क्या कह रहे हैं, तूने मुझे बुलाया। तो जब ये कहते हैं ना तूने मुझे बुलाया, मैंने कहा व्हाट्सएप आया था कि टेक्स्ट मैसेज आया था या चिट्ठी भेजी थी मैया ने, तूने मुझे बुलाया शेरों वाली है, बताओ कौन सा मैसेज आया था। और कई बार जा नहीं पाते तो देखो अपने आप ही क्या कहेंगे, माता रानी का बुलावा आया नहीं, यही बोलते हैं ना। ओ मेरी माताओं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मरता व्यक्ति क्या नहीं करता, सब काम करता है। राजा दशरथ भी नंगे पैर जा रहे हैं श्रृंगी ऋषि के पास और क्या कहते हैं, बोले मैं स्वयं ही लेने जाऊं ये राजा ने विचारी, मैं स्वयं ही लेने जाऊं ये राजा ने विचारी, भर कर मन में श्रद्धा की चलने की तैयारी, भर कर मन में श्रद्धा की चलने की तैयारी, मैं स्वयं ही लेने जाऊं ये राजा ने विचारी, भर कर मन में श्रद्धा की चलने की तैयारी। पत्नी सहित मुनि को लेकर के, पत्नी सहित मुनि को लेकर के आ गए अपने द्वार, अजी हाँ आ गए अपने द्वार, चलो चल करके जाए ऋषि श्रृंगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि श्रृंगी को लाए। पर देखा जब राजा दशरथ का, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, हे राजन करो पुत्रेष्ठी यज, बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाए ऋषि श्रृंगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि श्रृंगी को लाए। दोनों हाथों को उठा करके अजी अज रचाया भारी, सरयू नदी के तट पर अजी अज रचाया भारी, अग्निदेव भी प्रकट हुए कृपा प्रभु की भारी, अग्निदेव भी प्रकट हुए कृपा प्रभु की भारी, सरयू नदी के तट पर अजी अज रचाया भारी, प्रकट हुए कृपा प्रभु की भारी, मिला औषधि अंजलि की गई, मिला औषधि अंजलि की गई, वहाँ पर खीर तैयार, अजी हाँ वहाँ पर खीर तैयार, चलो चल करके जाए ऋषि श्रृंगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि श्रृंगी को लाए। जब राजा दशरथ का, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, हे राजन करो पुत्रेष्ठी यज, बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाए ऋषि श्रृंगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि श्रृंगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि श्रृंगी को लाए, चलो चल करके
ऋषि संगी को लाए। चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए। चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए। चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए। 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 बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।